हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लाए हैं 25 नंबर का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो सेट है आपका 66 बीपीएससी का आज शुरू किए थे। इससे पहले आपको 67, 68 और 69 का वीडियो 6 पार्ट में, मतलब 25 क्वेश्चन का जो हम कराते हैं तो 6 पार्ट में लेकर के आपका 3 वीडियो प्रोवाइड हो चुका है। आप नहीं देखें तो वहाँ से आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी 70 का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन देखकर जाएं, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया जाता है। खासकर अगर बात करें 69 बीपीएससी का, उसका लेवल क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल बीपीएससी आयोग के माध्यम से। कैसा ट्रेंड चलाया गया है आयोग ने, जिससे सारे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिल जाएगा। हम उससे पहले आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चाहे तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए किसी भी स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम तुरंत इस चैनल के माध्यम से सूचनाएं को साझा करते हैं। तो आज चलते हैं, आज 1 से 25 नंबर तक आपको कराएंगे बीपीएससी 66। ये सेट नंबर 10 है, सॉरी माफ कीजिएगा, सेट नंबर ये डी है आपको, क्योंकि 66 का एग्जाम 2 पीरियड में हुआ था, एक बार कैंसिल हो चुका था और फिर री एग्जाम हुआ था। तो ये री एग्जाम हुआ था, उसका जो है आपका डी नंबर सेट है। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्चियनकारी पिट्रा ड्यूरा, देख लीजिए पर्चियनकारी पिट्रा ड्यूरा जो है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, निम्न में से किससे संबंधित है? तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, ए इसका सटीक आंसर है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शी करना ही कहलाता है प्यूटाडोरा। प्यूटाडोरा जो होता था मध्यकालीन इतिहास में जो है अपने भवनों में लगाया जाता था, जिससे सूर्य की रोशनी पड़ने पर इसमें चमक अधिक होती थी और सारा जो महल है वो इंजोला हो जाता था। इसी को प्यूटाडोरा नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है आपका, हमारे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा। दूसरा नंबर में आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हैं? तो देखिए इसमें आपका हुमायूं दिया हुआ, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां। तो यहाँ सभी का जो है मारा हुआ, देखिए किसी किसी में मारा हुआ है, किसी किसी में नहीं है। ये जो है प्रॉपर है, जो डाउनलोड किया गया है गूगल से। तो हो सके कि इसमें थोड़ा सा आपको इरिटेट लगे क्योंकि आंसर में टिक लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम सही आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से जारी किया गया था फाइनल आंसर की। तो चलिए देख लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा, चित्रकारी के लिए कारखाना बनाने का काम जो किया था वो अकबर के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर चित्रकारी के लिए स्वर्णकाल युग कहा जाए तब आप मारिएगा जहांगीर। जहांगीर के काल को स्वर्णकाल का युग कहा जाता है चित्रकारी के क्षेत्र में। तो दोनों पॉइंट आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 3 नंबर में पूछा गया है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? देखिए द्वैध शासन इसी को कहते हैं या द्वीप शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है बंगाल में जो लाया गया था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 3 का। वारेन हेस्टिंग्स में लड़का टिक लगाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, उसको समाप्त कर दिया था, लाया था द्वैध शासन प्रणाली को लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के बीच में यह लाया गया था, और वारेन हेस्टिंग्स ने उसे खत्म कर दिया गया था द्वैध शासन। और द्वैध शासन की जानकारी सबसे पहले किसको हुई थी, यानी कौन सबसे पहले इसकी शुरुआत किया था? तो लियोनेस कार्टेस के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, द्वैध शासन के संबंधित 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने 1893 की शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? मतलब शिकागो सम्मेलन के बारे में पूछा है 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी में या फिर अमेरिका में हुआ था, तो यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर के में क्या पूछा गया है, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, CR दास व मोतीलाल नेहरू के माध्यम से जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था।
और इसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव में पार्टिसिपेट करना, है ना। तो याद रखें स्वराज पार्टी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो स्वराज शब्द सबसे पहले जो दिया गया था वो हमारे दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इसे भी याद रखें, कभी कभी शब्द पूछ दिया गया था। पहली बार स्वराज की मांग किया गया था 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर में देख लीजिए। 6 नंबर में क्या पूछा गया है? 6 नंबर में पूछा गया है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है। मतलब साफ पूछ दिया गया है कि इसमें नील दर्पण के लेखक कौन है। ये घुरा फिराकर बीपीएससी के ट्रेंड रहा है क्वेश्चन में कि घुरा फिराकर क्वेश्चन देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों। साफ यहाँ जान लीजिए कि नील दर्पण का लेखक पूछ दिया है कौन है। तो नील दर्पण का लेखक जो है आपका यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। दीन बंधु मित्र को कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये बंगाल से संबंधित है, 1960 के दशक में लिखा गया था, 1959 या 60। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हमारे साथ थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो जानते थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच टसाटसी का कार्य हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसमें 7 का एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में ये देखिए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 5 ऑप्शन 1 2 3 4 5, लेकिन आपका ये ऑप्शन जो है आप दीजिएगा 70 बीपीएससी जो देने वाले हैं उनके लिए आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन वह कूट करके दिया गया है। आपका जो है अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा वो स्टेटमेंट बेसिस पर रहेगा, उसी पर आपको फोकस करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में क्या कहा गया है? 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। पृथक निर्वाचन मंडल जो हुआ था आपका 8 का जो है बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, उसी के तहत है जो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, चलिए थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ में। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह की बात कर रहा है, तो 9 का बिल्कुल बी आंसर सही होगा, सी भूमि के क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि कोल विद्रोह जो हुआ था झारखंड में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, नो का जो हो जाएगा बी आंसर सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सभी जानते हैं विद्रोह किया था वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 11 नंबर क्या पूछा गया है? 11 नंबर में आपसे पूछ रहा है, ये इतिहास का चैप्टर है, बारी बारी से हम सभी आपको 25-25 क्वेश्चन का है 6 पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग जो भी रहेगा सबका सोल्यूशन अच्छे तरीके से होगा। जो बीपीएससी आयोग जारी की है आंसर शीट, उसी आंसर के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। मैंने ध्यान किसने दिलाया या इनवाइट किसने किया गांधी जी को, चलिए हमारे चंपारण वहाँ भाई किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये काम किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का, राजकुमार शुक्ल। और इसके साथ में एगो इनका दोस्त था जिसका नाम था संत राउत। अगर कभी संत राउत भी रहे तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास, देख लीजिए क्या कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन में। 12वां नंबर में आपसे पूछा गया कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए प्रथम राजधानी पूछा गया है, तो प्रथम राजधानी जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, या गिरिब्रिज भी कहा जाता है उसको, लेकिन इसमें पाटलिपुत्रा वैशाली इसमें भी हुआ था महाजनपद की राजधानी। अंग भी थी, चंपा भी थी, लेकिन आपका सटीक प्रथम पूछ दिया है, तो प्रथम जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था या राजगीर में हुआ था। इसमें से ऑप्शन आपका कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, 12 का ई हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन हाईलाइट कर दीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये हो गया, ये वीर कुंवर सिंह का हो गया। ये सब क्वेश्चन जो होता है ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी जब जब एग्जाम लेती है हमेशा क्वेश्चन डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ये जो किया था आपका, इससे पहले 13 नंबर का देख लीजिए। 13 नंबर का हो गया था, हाँ हो गया था। 14 नंबर में, तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा चंपारण, बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि किसानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, जिसके चलते किसानों के लिए जाना पड़ा था उन्हें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, गांधी जी से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में क्या पूछ रहा है देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, माफी चाहते हैं, नेट इशू के चलते थोड़ा इधर उधर हो रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो जोते हुए खेत का निशान जो मिला है राजस्थान के कालीबंगन में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही लगाया हुआ है। चलिए ये वाला आपका आंसर ए हो जाएगा, 15 का ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 16 नंबर में क्या पूछा गया है। 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे एक सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका त्रिरत्न में है, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 16 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। किसके समय में हुआ था चौथी बौद्ध संगति, ये पूछा गया है आपका। 17 का जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर में हुआ था उस समय शासक जो था वो कनिष्ठ थे, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 के बाद 18 नंबर में देख लीजिए। 18 नंबर में क्या पूछा गया है। 18 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लीजिए 18वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो ये जो किया गया था आपका 18 का डी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन में, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो यह लौह और रक्त की नीति या रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया गया था वो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 का बी। 20 नंबर में देखते हैं 20 नंबर में क्या पूछा गया है। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारत में एक राजवंश था चोल राजवंश। इन्होंने नौसेना पर बहुत ध्यान दिया था और ये जो था स्थानीय सुशासन पर अधिक बल दिया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सटीक आंसर है, 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में लिख चलिए 21 नंबर में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए देख लीजिए, चलिए यहाँ है 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो देखिए 13वां बंदरगाह जो था ये किस का जो आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो करंट अफेयर भी हम आपको अपडेट कराते जाएंगे। कल से जो आएगा करंट अफेयर का 25 नंबर से आगे बढ़ेंगे तो करंट अफेयर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे जान लीजिए कि 13वां बंदरगाह जो है नया बंदरगाह था और वो था महाराष्ट्र में, जिसका नाम था बधावन बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 21 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर के बाद 22वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 22वां नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है, ऑप्शन नंबर जो है 23 का वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक।
अगर तमिलनाडु रहता था तमिलनाडु हो जाता, तमिलनाडु उसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत से रिलेटेड एक करेंट अफेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है। लाइमस्टोन कैमूर में होता है, मायका भागलपुर में होता है, फिर सी नंबर में दिया है आपका क्वार्टजाइट मधुबनी में है, कि लेड जिंक गया में होता है। इसको सही आपको पहचानना है, बिहार से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन जो है बिहार में कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है, कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। 24 नंबर में देख लीजिए, 24 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 24 नंबर में देख लीजिए क्या है। 24 नंबर में यहाँ से आपका दिया हुआ देख लीजिए, 24 नंबर यहाँ क्वेश्चन रहा आपका, कह रहा है उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 24 में देख लीजिए, आयल ऑफ रिफाइनरी बरौनी में है, ये बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी आपका सही है। नहीं वाला पहचानना है आपका फर्टिलाइजर भरोही, ये भी सही है। और रेल डिब्बा अभियंत्रिक भागलपुर में, ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर में, अंतिम क्वेश्चन है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो 25 का जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है ऐसा मिट्टी। तो बिल्कुल सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में आपको। तो यहाँ से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आपका बीपीएससी 66 के लिए आपको यहाँ तक